आर्यल सुमन है, कुत्ता साला कमीना मादा। अगर वो मिल जाए तो जो होता है ना राख लगा के उसका जीभ हम खींच लेंगे साथ। संघ अमर थे, अमर है। माफी मांगने से उसको हम लोग थोड़ी ना छोड़ देंगे। हरामलाल सुमन को कहना चाहूँगा कि किसी पतझड़ के पेड़ की तरह झड़ रहे होते और किसी मुगलों के घर के कोने में सड़ रहे होते और राणा सांगा और ठाकुरों के बलिदान पे ये देश खड़ा है। नहीं तो तुम भी कहीं जाकर किसी मुगलों के घर में कलमा पढ़ रहे होते, रोटियां नहीं। सर, आपका पूरा परिचय क्या है? मैं सुभाष सिंह, करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष गाजीपुर। हाल ही में जो विवाद हुआ है राणा सागा पे, टिप्पणियां की गई हैं, आप उस पर क्या कहें? जो आर्यल सुमन है, कुत्ता साला कमीना मादा, जितना मतलब जो शब्द है, जो गंदा शब्द है, मैं उसके लिए बोलने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मिल जाए तो जो होता है ना राख लगा के उसका जीभ हम खींच लेंगे साले का मादक। अगर हम इतना हमारे मतलब महान योद्धाओं के ऊपर साला टिप्पणी कर रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है। इन योद्धाओं के चलते वो साला अभी तक वो बचा हुआ है। अगर हम आपसे कहें बुलडोजर बाबा की सरकार है या फिर ये जो बयान है सपा के नेता का, इस पर मैं कहूँ पूरा भारत नहीं, ये बुलडोजर बाबा का और बीजेपी सरकार के ऊपर हम लोग कोई मतलब कमेंट नहीं करेंगे। हम लोग हाँ बस महापुरुष जो भी साला उठ रहा है महापुरुषों के मतलब विरोध में बोल दे रहा है, बस अपने हाईलाइट होने के लिए। अरे क्या है, किसी महापुरुष के लिए मतलब वो बोल के साला चमक जा रहा है, हाईलाइट हो जा रहा है, ये क्या मतलब है? अब इसमें बीजेपी सरकार की और इसमें कोई किसी का कोई रोल नहीं है। आज आप लोगों ने पुतला भी फूका है, क्या कहें? अभी तो उसका पुतला फूके हैं, अगर मिल जाए तो उसको जिंदा हम लोग जला दें। पुतला तो बहुत दूर की बात है। 12 तारीख को कहा जा रहा है कि एक बयान सामने आया कि क्या उनके घर पे बुलडोजर भी चल सकता है? एकदम 12 तारीख को पूरे करणी सेना आगरा पहुंच रही है और जितना अब हम किसी भी सरकार है किसी का नाम नहीं लेंगे, जितना जिसको जोर लगाना है लगा ले और 12 तारीख को फैसला आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या करणी सेना किसी पार्टी के सपोर्ट में भी नहीं, करणी सेना खुद का संगठन है। करणी सेना किसी पार्टी को ना सपोर्ट करती है ना कुछ करती है। हम लोग जो हमारे भाई चुनाव में खड़े होते हैं चाहे कुछ, उन लोगों का हम लोग सहयोग करते हैं। अब कहा जा रहा है कि हम लोग माफी नहीं मंगवाएंगे, अब उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, माफी मांगने से उसको हम लोग थोड़ी ना छोड़ देंगे। माफी मांगे, कितने बार माफी मांगेगा, लेकिन हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ मिलेगा उसको दौड़ा कर मारेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का आक्रोश हुआ है संसद भवन में, ये बातें कही गई हैं, एक तरीके से गाली गलौज वाली भावना सामने आई है। आक्रोश पैदा कौन कर रहा है? आपसे कौन कहा था किसी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करें? आप उसके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। किसी भी स्वर समाज का महापुरुष हो, क्या उसके हम चरणों की धूल के बराबर हैं? पहले योग तो बनो। तुम्हारे अंदर योग्यता है नहीं, सत्ता के लालच में और सत्ता में बने रहने के लिए वोट बैंक की खातिर तुम लोग इस देश को कितना नीचे ले जाओगे? तो ये समाज सांसद को समझ में तो नहीं आया, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी को समझना चाहिए, क्योंकि उस देश से आप भी प्रेम करते हो जिस देश का मैं निवासी हूँ, तुम भी हो। तो इस देश को गर्त में जाने से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पूरे सभी समाज की है। और इस प्रकार की अगर अभद्र टिप्पणियाँ आएंगी, इस प्रकार की टिप्पणियां जो समाज के लिए अपेक्षित है, जो कि समाज के लिए निंदनीय है, अगर आएंगी तो जनता है, जनता आक्रोश में कोई भी कदम उठा सकती है। समय रहते अगर अखिलेश जी सुमन जी से माफी मंगवा दिए होते तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा चढ़ाकर काम नहीं हुआ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? लेकिन वो राजनीतिक रंग देकर इसको अब उस स्तर तक ले गए हैं, तो ये तो अब 12 तारीख को आप सुन ही रहे लोग जा रहे हैं। मान लीजिए जब मान सम्मान और सम्मान ही इस देश में अगर न बचे किसी का, तो फिर वो उसके पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है बताइए? मेरी पहचान क्या है? मेरी इतिहास लिखा जाएगा आज के 5 साल सब बात के बाद, तो हमारी क्या पहचान होगी? आपको कौन जानता है? कितने इस धरती पर आए और गए, लेकिन राणा संघ अमर थे, अमर है। राणा प्रताप अमर थे, अमर है। ये किसी का तोहफा नहीं दिया गया है, वो अपने कर्मों के बल पर अमर है। और हमारा उनका कर्म जो है इतना आदर्श रहा है, उस कर्म के बल पर हमारे यहाँ खड़े हैं। उनके कर्मों के बल पर ही भारत सुरक्षित रहा है, भारत की व्यवस्था ठीक रही है। आज से महापुरुषों को जो भी रहा हो किसी भी समाज का, उसके खिलाफ
अगर बोलने का कोई साहस करता है, गलत काम करता है, गलत टिप्पणी करता है, तो उस व्यक्ति की जीवा काट देनी चाहिए। आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा परिचय सोनू सिंह, मैं ग्राम पोस्ट पचौरी, जिला गाजीपुर से हूँ और एक कर्णी सैनिक हूँ। मुझे अपने अंतरात्मा से बहुत आक्रोशित है। ये जो ओछी और नीच किस्म की राजनीति हो रही है, जो कुछ उल्टा सीधा बोल दिए सुमन जी, क्या बोले क्या नहीं बोले वो अलग की विषय है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व उनका सपोर्ट कर रहा है ये बहुत ही बड़ा निंदनीय है। साथ ही ये राजनीतिक मोड़ दे दिया गया इस पॉइंट को कि दलित बनाम ठाकुर अगर इस देश में किसी का भलाई नहीं किया होगा तो ठाकुर कभी किसी को छेड़ा नहीं है, ठाकुर किसी को लूटा नहीं है। हम लोग सज्जन खानदान से आते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता देश जानता है, विदेश के लोग जानते हैं। हम किसी का चोरी डकैती और बकैती नहीं करते हैं, हम इतिहास के बल पे जिंदा हैं। और मैं कहना चाहूँगा उनसे कि किसी पतझड़ के पेड़ की तरह तुम झड़ रहे होते। राम लाल सुमन, राम तो उसके नाम से लाना ही नहीं, हराम लाल ला दो। हराम लाल सुमन को कहना चाहूँगा कि किसी पतझड़ के पेड़ की तरह झड़ रहे होते और किसी मुगलों के घर के कोने में सड़ रहे होते, और राणा सांगा और ठाकुरों के बलिदान पे ये देश खड़ा है। नहीं तो तुम भी कहीं जाकर किसी मुगलों के घर में कलमा पढ़ रहे होते, रोटियां नहीं कलमा पढ़ रहे होते। इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आरएल सुमन मिल गया कहीं भी तो हमारा एज तो 35 वर्ष है, अगर हमारे घर का 5 वर्ष का बच्चा देखा तो उसका मर्डर कर देगा, जाएंगे जेल जितना जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपने कहा कि ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है, तो क्या इसका खामियाजा 2027 में देखने को मिलेगा? 2027 में जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है उसको नहीं मालूम है। हम लोग 2027 2027 से 25 से कोई मतलब 2027 के लिए ही सब तैयारी की जा रही है, नियोजित कार्यक्रम है। जब हम अगर आप गलती कर दी, हम आपके घर पूछने जा रहे हैं कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा है, तो आप पत्थर चलवाएंगे? ये अधिकार होता है, ये संविधान के दायरे में नहीं आता है क्या? संविधान तुम ही पढ़े हो, तुम ही बनाए हो, हमको कुछ संविधान के बारे में नहीं मालूम है। देश का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, कुर्बानी से लेके बकैती तक, और जरूरत पड़ी तो डकैती भी कर लेंगे। डकैती भी कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। उसके घर अगर बात स्वाभिमान और अभिमान की आई तो डकैती का किसी का गर्दन काट देंगे हम। इससे पहले कहा था कि सरकार बुलडोजर चलाती थी, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के फेमस भी हैं, तो क्या अब करड़ी सेना उस बुलडोजर का हाथ में ले चुकी है? हम बुलडोजर के सपोर्ट में नहीं है, हम शांति के सपोर्ट में हैं। हम योगी जी के क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते बस ये हैं कि कोई भी इसके आगे ऐसा कार्यक्रम तय किया जाए कि किसी भी महापुरुष किसी भी जाति का हो, केवल ठाकुरों की बात नहीं और हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, कोई भी महापुरुष हो, कोई उसके खिलाफ अभद्र ना बोले। हम अम्बेडकर का सेवा करें, तुम ठाकुर के महाराणा प्रताप का कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य का कर लो, राजभर साहब जो सुहेलदेव महाराज जी हैं उनका कर लो। देश में एकता नहीं हो सकता, संविधान केवल हम लोग बचाएंगे, इसका ठेका हम लेके रखे हैं कि संविधान केवल ठाकुर बचाएंगे। संविधान सबसे पहले दायरे में आ जाते हैं कि बनाएंगे हम, बचाएगा कौन? संविधान बचाने का अधिकार आप लोगों को भी है।